आई एम बारिक वजाहत। वेलकम टू माय चैनल साइबर ऑन डिमांड। अभी हम कंटिन्यू करते हैं बेसिक स्विच कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट 2 और इसमें हम स्विच को कॉन्फ़िगर करते हैं पैकेट ट्रेसर के अंदर। और पैकेट ट्रेसर एक सॉफ्टवेयर है सिस्को की तरफ से जिसमें हम अपनी CCNA, CCNP और सिक्योरिटी और जो सर्टिफिकेशंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये मैंने पैकेट ट्रेसर जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। पैकेट ट्रेसर मैंने जो है स्टार्ट कर दिया है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के राउटर्स के मॉडल्स हैं जिसको हम सिमुलेट कर सकते हैं और हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्विच के डिफरेंट किस्म के मॉडल्स यहाँ अवेलेबल हैं। तो 2960 मॉडल को मैं यहाँ ड्रैग करके लेकर आता हूँ और इस पे जो मैं है इसके डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे CLI लिखा हुआ है, कमांड लाइन इंटरफेस। तो ये स्विच जो है वो स्टार्ट होना शुरू कर दिया है और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इंटर। जब भी आप कोई नया राउटर या सिस्को का स्विच परचेज़ करेंगे तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सिस्को होता है। वैसे इस पर किसी किस्म की भी सिक्योरिटी नहीं होती, कोई भी बंदा उसको जाके एक्सेस कर सकता है डिफरेंट मोड्स के अंदर। जो मैंने अभी पहली वीडियो में बताए थे बेसिक स्विचिंग के अंदर, उन मोड्स में जाके कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं कि कोई भी बंदा आए और स्विच के साथ केबल अटैच करे और उसकी तमाम मोड्स को एक्सेस कर ले और उसकी कॉन्फ़िगरेशन को ख़राब कर दे या कॉन्फ़िगरेशन को डिलीट कर दे या कुछ और चेंजेस कर दे। तो इसको डिवाइस को हमने अभी सिक्योर बनाना है पासवर्ड के साथ। इसके जितने भी मोड्स हैं, यूज़र एग्जीक्यूशन मोड जो नज़र आ रहा है ग्रेटर देन साइन ब्रैकेट के साथ स्विच लिखा हुआ है, इसको हमने सिक्योर बनाना है। इसके बाद जब मैं अनेबल करता हूँ और प्रिविलेज मोड के अंदर जाता हूँ तो इसको मैंने सिक्योर करना है। इसके अलावा मैं इसको टेलनेट के ज़रिए रिमोट एक्सेस भी कर सकता हूँ, तो उसके अंदर जी उसका भी पासवर्ड मैं सेट करता हूँ। तो अभी मैंने इसकी सिक्योरिटी करनी है। इस लेक्चर के अंदर हम पैकेट ट्रेसर की लैब कर रहे हैं और स्विच के अंदर जो है वो पासवर्ड की सिक्योरिटी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल में, टैब दबाएं, कॉन्फ़िगर पूरा लिखा है, TR दबाएं, टर्मिनल आ गया। तो यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल के अंदर मौजूद हूँ और पहला मैं यूज़र एग्जीक्यूशन मोड का पासवर्ड सेट करना चाहता हूँ। तो मैं लिखूँगा लाइन कंसोल 0, लाइन कंसोल यानी कंसोल का पासवर्ड लगाना चाहता हूँ पासवर्ड। अब पासवर्ड आपका मिनिमम जो है 8 होना चाहिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए, स्पेशल करैक्टर होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 10 से भी ज़्यादा हो ताकि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो, ब्रेक ना हो सके। अब लेट्स से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से मैं C कैपिटल सिस्को 2023 और यहाँ पे हैश साइन मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ये एक 10 अल्फ़ाबेट्स हो गए। इसमें अल्फ़ाबेट्स भी आ गए हैं, इसमें न्यूमेरिक्स भी आ गए हैं, इसके अंदर स्पेशल करैक्टर भी आ गए हैं। फर्स्ट वर्ड कैपिटल है और बीच में दूसरे वर्ड्स को भी, C को भी दोबारा या O को भी आप कैपिटल कर सकते हैं ताकि इसको ब्रेक करना मुश्किल हो। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, ये रिकमेंडेशन है कि हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ये पासवर्ड जो है वो किसका है, लॉगिन का। तो मैंने लिखा कॉन्फ़िगरेशन मोड में आके लाइन कंसोल 0, मैंने कमांड दी पासवर्ड ये सेट किया है मैंने और लॉगिन। अब इसको मैं चेक कर लेता हूँ, एग्जिट करूँगा तो 1 स्टेप वापस आ जाऊँगा और अगर 1 स्टेप मैंने वापस नहीं आना, प्रिविलेज मोड में आना है तो कंट्रोल Z करूँगा, डायरेक्ट प्रिविलेज मोड में आ जाऊँगा। यहाँ पे मैं कमांड दूंगा लॉग आउट कि मैं अपने स्विच से लॉग आउट होना चाहता हूँ। अब मैं लॉग आउट हो गया हूँ तो अब वो मुझे यूज़र एग्जीक्यूशन मोड में नहीं जाने देगा, कहेगा ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। सबसे पहले आप इस पे अपना पासवर्ड दें लाइन कंसोल 0 का जो मैंने सेट किया है और फिर आप इस स्विच को एक्सेस कर सकेंगे और यूज़र कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे। तो मैंने इसका पासवर्ड सेट किया था C कैपिटल सिस्को 2023 और हैश साइन, इंटर किया, पासवर्ड करेक्ट इंटर किया, मैं यूज़र एग्जीक्यूशन मोड में आ गया। अब मैं दोबारा अनेबल करता हूँ, प्रिविलेज मोड में जाता हूँ तो मुझसे कोई पासवर्ड नहीं मांगता हूँ, मैं अगले प्रिविलेज मोड के अंदर शिफ्ट हो जाता हूँ। तो इसका भी मैं प्रिविलेज मोड में आने का पासवर्ड सेट करता हूँ। तो उसके लिए मुझे कॉन्फ़िगर टैब दबाता हूँ और टर्मिनल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएगा। आप देख लें स्विच ब्रैकेट के अंदर CONFIG लिखा है, इससे आपको पता चल जाएगा ये कॉन्फ़िगरेशन है। याद रखें एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप जो भी कमांड दे रहे हैं तो याद रखें कि वो कमांड किस मोड में दी जा रही है। ये एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा इसको एसेस किया जाता है, एग्ज़ाम में देखा जाता है कि बंदे को पता हो कि ये कमांड जो है वो किस मोड की है। तो मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आया हूँ, स्विच ब्रैकेट CONFIG कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर आया हूँ। अब यहाँ मैंने लिखना है ENA अनेबल
और ये सीक्रेट पासवर्ड है, अनेबल सीक्रेट है। अब ये भी मैं दे देता हूँ, लेट्स से मैं ये दे देता हूँ सी कैपिटल सिस्को, फिर सी कैपिटल क्लास, ठीक है, और यहाँ पे मैं दो स्पेशल कैरेक्टर दे देता हूँ, ठीक है। सिस्को सी कैपिटल क्लास का सी कैपिटल हैश साइन, वैसे आप जो मर्जी अपना आप पासवर्ड रख लें, पर याद रखें कि अल्फ़ा न्यूमेरिक हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो, ताकि वो उसको कोई भी हैकर्स या कोई भी बंदा जो है उसको ब्रेक ना कर सके, ठीक है। और टाइम टू टाइम कुछ अरसे बाद उसको बार बार चेंज भी करते रहें, ये भी गुड प्रैक्टिस होती है पासवर्ड की। तो अनेबल ये कन्फिग्रेशन मोड में दी है, ब्रैकेट में कन्फिग लिखा हुआ है, ENABL अनेबल कमांड, फिर सीक्रेट पासवर्ड है और सिस्को क्लास, ठीक है, देता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। ये सक्सेसफुली जो है वो एग्जीक्यूट होगी। अब इसको मैं चेक करता हूँ, तो मैं यहाँ से एग्जिट भी कर सकता हूँ वन स्टेप, और यहाँ से मैं लॉग आउट भी कर सकता हूँ, ठीक है जी। अब पहला मैंने पासवर्ड, अब ये अनेबल सीक्रेट क्लास का पासवर्ड नहीं मांग रहा है, ये लाइन कंसोल का जो पासवर्ड दिया था वो मैंने देता हूँ, जो मैंने दिया था सी कैपिटल सिस्को 2023 हैश साइन। और अब जब मैं अनेबल करता हूँ, प्रिविलेज मोड में जाता हूँ, तो कहता है नहीं, आपने अनेबल सीक्रेट पासवर्ड भी इस पर लगा रखा है, पहले पासवर्ड दें फिर प्रिविलेज मोड में आए। तो दो टाइप के पासवर्ड हो गए, पहले यूज़र एग्जीक्यूशन मोड में जिसमें लाइन कंसोल 0 यूज़ किया है, और दूसरा प्रिविलेज मोड के अंदर आने के लिए जो अनेबल सीक्रेट की कमांड यूज़ की है। तो मैं ये देता हूँ सी कैपिटल सिस्को, और इसका मैंने दिया था सी क्लास, ठीक है। अब मैंने सक्सेसफुली पासवर्ड दे दिया है, तो वो मुझे सक्सेसफुली प्रिविलेज मोड के अंदर ले आया। तो ये दो टाइप के पासवर्ड हैं, ठीक है। और ये दो टाइप के पासवर्ड, इसमें आप इसको देख भी सकते हैं, आप करें शो और रनिंग कन्फिगरेशन, ये जो अभी मैं जितना भी काम कर रहा हूँ मेरी रनिंग कन्फिगरेशन में, तो देखिए यहाँ सीक्रेट पासवर्ड है। अब वो मुझे प्लेन टेक्स्ट के अंदर नहीं शो करेगा, बल्कि इंक्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर शो मुझे वो कर रहा होगा, शो रनिंग कन्फिगरेशंस में। फिर मैं मोर करता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे लाइन कंसोल का ये आप देखेंगे सिंपल प्लेन टेक्स्ट के अंदर शो कर रहा है कि ये पासवर्ड है। सीक्रेट लगाने के बाद, सीक्रेट लगाने की कमांड से वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं शो कर रहा, बल्कि इंक्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर शो कर रहा है। तो इस लैब के अंदर आपने सक्सेसफुली कामयाबी के साथ अपने स्विच को सिक्योर कर लिया है, पासवर्ड लगा के लाइन कंसोल 0, और आपने अनेबल सीक्रेट के साथ इसको प्रॉपर तरीके से जो है वो कॉन्फ़िगर कर लिया। अभी जितना भी मैं काम कर रहा हूँ वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में, इसको परमानेंटली सेव करने के लिए आप करेंगे कॉपी, रनिंग टैब दबाएं, रनिंग कॉन्फ़िग, स्टार्टअप कॉन्फ़िग, इसको एनवी रैम में अंदर परमानेंटली मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मेरा अगर स्विच ऑफ भी हो जाए, स्विच बंद हो जाए या लाइट चली जाए, तब भी ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल परमानेंटली सेव रहेगी। अगर ये आपने इसको कॉपी ना किया रनिंग कॉन्फ़िग से स्टार्टअप कॉन्फ़िग के अंदर, तो ये जो है क्या कहते हैं कि ये जो ही लाइट ऑफ हुई या स्विच ऑफ हुआ तो वो डिलीट हो जाएगी, वो परमानेंटली सेव नहीं रहेगी। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन रैम में के अंदर होती है और परमानेंट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एनवी रैम के अंदर होती है। तो ये हमने अपने स्विच को जो है वो क्या किया है, सिक्योर कर लिया है प्रॉपर तरीके से। अब एक तीसरा पासवर्ड है, वो फिर जाता हूँ मैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल के अंदर, और यहाँ से कॉन्फ़िगर टर्मिनल में आता हूँ और लिखता हूँ लाइन VTY वर्चुअल टर्मिनल, ठीक है, 0 से 3 करता हूँ, ये 0 से 2 करता हूँ, और यहाँ दे देता हूँ पासवर्ड, ठीक है। लेट्स से आपने मुश्किल देना है, मैं वैसे ही टेस्ट दे देता हूँ और लिखता हूँ लॉगिन, ठीक है। तो ये VTY वर्चुअल है टर्मिनल। अब मैं स्विच को अगर नेटवर्क के ऊपर अटैच करूँ तो किसी भी जगह से रिमोटली मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ पासवर्ड दे के। पहले मैं कंसोल का पासवर्ड अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट याद रखें कि रिमोट एक्सेस के लिए, टेलनेट एक्सेस करने के लिए, VTY का पासवर्ड लगाने के लिए आपको पहले लाइन कंसोल का पासवर्ड और अनेबल सीक्रेट पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, फिर जाकर आप लाइन VTY का पासवर्ड सेट करेंगे। 0 से 2 मतलब ये है कि 3% एट अ टाइम सेम टाइम पे स्विच के साथ एक्सेस कर सकते हैं। लैन के अंदर से भी मैं इसको रिमोटली एक्सेस कर सकता हूँ टेस्ट पासवर्ड दे के, और बाहर अगर वो नेटवर्क पे इंटरनेट पे स्विच है तो कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने से मैं उसको रिमोटली एक्सेस करके उसको मॉनिटर कर सकता हूँ, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको एग्जिट करता हूँ और यहाँ से फिर दोबारा मैं इसको करता हूँ कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि इसको बार बार कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करें तो उसको करें कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग,
ताकि वो परमानेंटली एनवी रैम नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाए। रनिंग जितना भी आप काम कर रहे होते हैं वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर होता है और वो रैम के अंदर होता है। तो आज की इस लेक्चर में हमने अपने स्विच को सिक्योर बनाया और उसको रिमोट एक्सेस के लिए उसकी VTY वर्चुअल टर्मिनल का जो है वो पासवर्ड सेट किया और डिफरेंट मोड के पासवर्ड सेट किए। अब हमारा जो है वो स्विच सिक्योर हो गया। ठीक है जी, तो ये मेरी प्रैक्टिकल लैब थी। आगे भी हम मुख्तलिफ किस्म की लैब्स करेंगे, स्विचेस को कनेक्ट करेंगे, इसके साथ एंड डिवाइसेस पैकेट ट्रेसर के अंदर कनेक्ट करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इस पर पूरी CCNA की कंप्लीट A to Z वीडियो आने वाली है। ये आप तैयारी करके ना सिर्फ आप प्रोफेशनल फील्ड के अंदर जो है वो कामयाब हो सकते हैं, जॉब हासिल कर सकते हैं, बल्कि 100% गारंटेड है कि आप एग्ज़ाम भी पास कर लेंगे। क्योंकि मैं जो हूँ मैंने सर्टिफिकेशन भी की है CCNA सीनियर CCNA साइबर ऑप्स, और उसके अलावा मैं सर्टिफाइड सिस्को एकेडमी इंस्ट्रक्टर भी हूँ। तो आपको इस वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।